नमस्कार दोस्तों। दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे बेहतरीन थिंक टैंक जिसे कहा जाता है, ये अंग्रेजों का ज्ञान का भंडार है। अंग्रेज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस थिंक टैंक का बात नहीं करता है। और खासतौर पे ब्रिटेन में कोई भी सरकार आ जाए, चाहे विपक्षी हो या फिर कोई सत्ता आ जाए, इस थिंक टैंक का बात नहीं करता है। इतना खतरनाक है वो थिंक टैंक जिसका नाम है चैथम हाउस। दोस्तों, चैथम हाउस ने भारत के लिए वो बड़ा बयान दिया है जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। चैथम हाउस वैसे आज तक जो भी बयान दिया है भारत के खिलाफ ही दिया, हमेशा भारत के खिलाफ दिया है। यहाँ तक कि हाल ही में बोरिस जॉनसन को बोला था कि जॉनसन ने क्या कर रहा है, ये तो अपने देश को डुबा रहा है, भारत से मित्रता कम करो, लगभग सबके लिए बराबर हो जाओ। जिस प्रकार से जर्मनी सबके लिए बराबर है, चाहे चीन हो या फिर भारत हो, अमेरिका हो, सबसे जर्मनी संबंध बराबर रखता है, वैसे ही बोरिस जॉनसन को करना चाहिए, ब्रिटेन को भी करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वही चैथम हाउस ने पहली बार भारत के लिए बहुत बड़ा बयान दिया है, बहुत ही बेहतरीन बयान दिया। कह सकते हैं कि यह एक ऐतिहासिक बयान है। इस बयान को सुनकर पूरे चाइना और पाकिस्तान में खलल मचा है। बड़ी बात तो है कि चीन के लिए दिया है, चीन का औकात दिखाया है, बता दिया है कि भारत आज कितना सुपर पावर बन गया है। दोस्तों, ये चैथम हाउस कोई पैसा लेके नहीं बोला है, ये बात ध्यान लीजिए। कोई भी थिंक टैंक कोई रिपोर्ट छापता है ना, वो पैसा लेके नहीं छापता, ठीक है, वो सच्चाई बता रहा है, इसलिए आप लोगों को जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या, चैथम हाउस में क्या छापा है। लेकिन इन सबसे पहले मैं आप लोग को एक बार बता दूं, दोस्तों मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ जाके वीडियो देखिए। हमारे बारे में तमाम जानकारी वहाँ मिल जाएगा। आप लोग जो चाहते हैं, मेरा नाम क्या दोस्तों, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा आपको। वहाँ पे जाइए, बिंदास देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप लोग के बिना सपोर्ट से चैनल आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते आखिरकार चैथम हाउस ने कहा क्या है और क्यों चीन में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, आप जानते हैं हाल ही में चीन ने बहुत सारे देश से खासतौर पे बिजनेस यानी कि व्यापार समझौता किया, खासतौर पे FTA साइन किया है, हाल ही में RCEP साइन किया। इन सब के अलावा कई सारे देश से बहुत सारा समझौता किया, हाल ही में EU से भी व्यापार समझौता हुआ है। दोस्तों, चीन को लग रहा है कि हम दुनिया जीत रहे हैं, चीन को लग रहा है कि पूरी दुनिया में हम राज करेंगे, दुनिया हम जीत लिए हैं, भारत को पछाड़ दिए हैं। जबकि चैथम हाउस का यह मानना है कि चीन आज कहीं का नहीं है, चीन तो केवल दिखावा कर रहा है, चीन तो बर्बाद हो चुका है। ये अलग बात है चाहे FTA साइन हो जाए, FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए, लेकिन इसका कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। चीन को अब सब केवल लॉलीपॉप दिखाएगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, उन्होंने भारत के लिए 3 महत्वपूर्ण बात बोला। उन्होंने कहा कि भारत इन 3 पॉइंट से सबसे आगे निकल गया है, भारत को रोकना असंभव हो गया है। चीन क्या, अब अमेरिका मिल जाए तो भारत को नहीं रोक पाएगा। दरअसल चैथम हाउस का यह कहना है कि जब 2020 में कोरोना वायरस आया था, उस समय सबको लग रहा था कि दुनिया में सबसे अधिक कोई परेशान होगा भारत है, क्योंकि भारत का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जनसंख्या अधिक है और लोग भी बेरोजगार हैं। तो भारत में तबाही आ जाएगा, क्रांति आ जाएगा, भारत के लोग सड़क पे आ जाएगा, कोरोना वायरस से भारत में करोड़ों मौत होगा। चौथा बात कहना है कि दुनिया के तमाम थिंक टैंक जो रिपोर्ट छापा था वो बिल्कुल ही गलत हो गया, यानी कि सबका थिंक हमेशा के लिए धराशायी हो गया। भारत सरकार ने सबको फेल कर दिया, बता दिया कि हम सबसे बेहतरीन काम करेंगे, और हुआ भी, भारत ने सबसे बेहतरीन काम किया और कोरोना को अपने देश में रोक कर रखा। और बड़ी बात तो यह है कि अर्थव्यवस्था को भी डूबने से बचाया। कह सकते हैं कि आज बहुत सारे देश अर्थव्यवस्था डुबा चुका है, यहाँ तक कि अभी भी निगेटिव में चल रहा है, लेकिन भारत का अर्थव्यवस्था अब पॉजिटिव आ चुका है। बड़ी बात तो यह है कि कोरोना काल में भारत में बहुत ज़्यादा FDI निवेश हुआ। FDI मतलब फॉरेन यानी विदेश से निवेश बहुत ज़्यादा हुआ। और बड़ी बात तो यह है कि भारत सरकार ने उस दौरान भी बेहतरीन काम किया और चाइना को पूरे दुनिया में अलग थलग किया। इतना ही नहीं, जब चाइना पूरी दुनिया में हाथ पर मार रहा था, भारत उस समय चीन को पूरी दुनिया में उसका सच्चाई बता रहा था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वर्तमान में भारत ने पूरे दुनिया में एक ऐसा माहौल बना दिया है जिस माहौल में सबको चीन से डर लगता है, सब चीन को लुटेरा समझता है, चीन को धोखेबाज समझता है। चाहे आज चीन का मित्र क्यों न हो, सब चीन पे खासतौर पे शक देखता है, चीन पर कोई भी विश्वास नहीं करता, चीन पे सबको यकीन अब किसी को नहीं हो रहा है। यानी कि उस सब का गेम कौन खेला, भारत ने खेला। यानी कि भारत ने बिना खर्च किए चीन का इमेज का धज्जिया उड़ा दिया है, इमेज को एक चोर, लुटेरा और बदमाश साबित कर दिया है। चीन अब कितना ही पैसा खर्च कर ले, उस इमेज को कैसे धोएगा, जो उसका इमेज बन गया है वो कैसे खत्म होगा। ये तो भारत ने तो उसका नाम खत्म कर दिया। दोस्तों, ये चैथम हाउस कर रहा है, उनका कहना है कि भारत ने बहुत कम समय में, केवल 2 साल में पूरे हिंद महासागर में अपना कब्जा जमा दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि जिसे चाहे उसे वहाँ पर लाता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यहाँ तक कि अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, सबको भारत अब हिंद महासागर में ओपनली न्योता देता है। सब आके यहाँ पे केवल वहाँ पे वार एक्सरसाइज नहीं करता है, मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करता है, साथ में चीन को आंख भी दिखाता है, चाहे फ्रांस हो। यानी कि भारत एकलौता देश है जिसके बिना सहमति से कोई भी देश हिंद महासागर में एंट्री नहीं करता है। और बड़ी बात तो यह है कि जो भी आता है वो चीन को केवल आंख दिखाता है। चैथम हाउस का कहना है कि
भारत ने कम समय में साउथ चाइना सी में तहलका मचाया है। किसी को उम्मीद नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता है कि भारत हिंद महासागर के बाद साउथ चाइना सी में जाएगा। दोस्तों आज से 2 साल पहले सब बोलता था कि जिस प्रकार से साउथ चाइना सी का हाल है, जिस प्रकार चाइना पूरे साउथ चाइना सी पे कब्जा करना चाहता है, पूरे को अपना बोलता है, उसी प्रकार आने वाले समय में चाइना साउथ चाइना सी से निकल कर हिंद महासागर में आ जाएगा। जबकि दोस्तों चैथम हाउस का यह मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। भारत सरकार उल्टा हिंद महासागर छोड़ के अब साउथ चाइना सी में घुस रहा है। कह सकते हैं कि चीन के घर में घुस चीन को मार रहा है। भारत ने सचमुच में बहुत बड़ा विदेश नीति का परिचय दिया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अभी भी किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब कारनामा भारत ने किया केवल 2 साल में। उन्होंने ये भी कहा कि चीन जो हाल ही में बहुत सारे देश से व्यापार समझौता किया है, फ्री ट्रेड किया है, वो काम नहीं होगा क्योंकि अब सब उस पर शक करता है। बाय द वे चीन कहीं भी सामान भेजता भी है ना, अपना प्रोडक्ट भेजता भी है, तब भी अब उसे सब शक से देखेगा। और बड़ी बात यह है कि दुनिया के तमाम देश चीन के शक के कारण से चीनी सामान को बहिष्कार करेगा और चीन को एक तरह से कोई भी एफटीए का फायदा नहीं होगा। चाहे फ्री ट्रेड हो या फिर कुछ भी हो, चाहे EU हो फिर RCEP हो, कहीं भी उसे फायदा नहीं मिलेगा। चीन को सब भ्रमित करेगा। अब चीन मनमर्जी नहीं कर सकता है, लेकिन भारत को बिना FTA साइन किए हुए, बिना कुछ साइन किए हुए ज़बरदस्त फायदा मिलेगा क्योंकि भारत का इमेज अच्छा बना है और भारत को सब प्राण रक्षक मान रहा है। जिस प्रकार से भारत ने कोरोना काल में सबको दवा पहुंचाया है, जिस प्रकार से वैक्सीन पहुंचाया है, भारत ने हर समय साबित किया है कि वह मानव के लिए काम करता है। जब कोरोना वैक्सीन नहीं आया था उससे पहले भारत ने पूरी दुनिया को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा भेजा था, यानी कि गोली भेजा था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का, भारत सबको सप्लाई किया था। उनका कहना है कि भारत का विदेश नीति आज पूरी तरह से ट्रैक से बाहर है, यानी कि हम लोगों के सोच से बाहर है, दुनिया के तमाम थिंक टैंक के सोच से बाहर है। कोई भी नहीं सोच सकता है कि आखिर भारत क्या करेगा। भारत सबका अपोजिट करता है, उल्टा करता है और सब कुछ चुकाता है। ये वर्तमान का भारत बहुत ही खतरनाक है, चुन चुन के मारता है, जो चाहता है वो फैसला लेता है। चाहे राम मंदिर हो, 370 हो या फिर खासतौर पे भारत में कोई मुद्दा हो, CAA हो मुद्दा हो, भारत ने सबको ओपनली लागू किया बिना किसी के डर से। ओपनली संसद में डिबेट किया, सबके सामने में सबको धोया, चीन को धोया, सबको धोया। और हाल ही में लद्दाख में जो हुआ पूरी दुनिया देख रहा है। वर्तमान में जो भारत कर रहा है ना, यहाँ से भारत अपना इतिहास बना रहा है। आने वाले 50 साल बाद यही से याद रखेगा कि 2020 में भारत ने क्या क्या बदलाव किया था। दोस्तों ऐसा चैथम हाउस को कह रहा है। उनका कहना है कि भारत का रणनीति आज बेहद ही खास है, सबके लिए ये सीखने लायक है क्योंकि किस प्रकार से मीडियम होते हुए भी, किस प्रकार से मुसीबत होते हुए भी अपने देश को आगे बढ़ाना है, ये सब भारत से सीख सकता है और भारत के प्रधानमंत्री से सीख सकता है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, भारत के लिए इतना प्यार पहली बार चैथम हाउस दे रहा है। ये चैथम हाउस हमेशा भारत को केवल विरोधी किया है। यहाँ तक बोलते हैं कि भारत काले का देश है, भारत फकीरों का देश है, यहाँ पे भूखे नंगे रहता है, सपेरों यहाँ का देश है। यानी कि चैथम हाउस दोस्तों बहुत बार भारत को पहले गाली देता था, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इस तारीफ को चैथम हाउस जो बोला है ना, पूरी दुनिया हैरान है क्योंकि दोस्तों सच्चाई है। आज ने कल तो उसे बोलना ही था क्योंकि सच्चाई कब तक छुपाओगे। भारत सचमुच में आज सबको पछाड़ रहा है, ये बात तो श्योर है दोस्तों, चाइना को भी पता है।